बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री से लिपिड्स को। लिपिड्स जो है बेसिकली अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए तो दीज आर द क्लास ऑफ द हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स विच आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन द वाटर एंड इनसॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, हल नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन नॉन पोलर के अंदर ये सॉल्युबल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, लिपिड्स जो होते हैं बेसिकली नॉन पोलर इन नेचर। अगर जनरल एग्जांपल्स इनकी देखी जाए तो लिपिड्स कहाँ कहाँ होते हैं, ये बेसिकली एडिपोज जो टिश्यू है, एडिपोज टिश्यूज़ वहाँ पे स्टोर होते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। यानी जो चर्बी होती है बॉडी के अंदर एनिमल्स के, उनको हम लिपिड्स कह सकते हैं। इस तरह स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द बायो मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है उनमें ये एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर काम करता है, यानी उस सेल मेम्ब्रेन को बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा थर्मल इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा सर्दियों में चाहे टेम्परेचर जो है वो कितना ही ज़्यादा डाउन हो जाए, लेकिन जो फिशेस हैं एक्वेटिक एनिमल्स स्पेशली, इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मौसम के साथ रहता है, लेकिन ये एनिमल मरते नहीं है सर्दी में। तो बेसिकली वजह क्या होती है कि इन एनिमल्स में एज ए इंसुलेशन एजेंट के तौर पर ये लिपिड्स काम करते हैं, और एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ इनके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है बैरूनी टेम्परेचर, यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ इनका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कभी भी डाउन नहीं होता। लिपिड्स एक्ट एज अ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन द न्यूरॉन्स। अब बेसिकली न्यूरॉन्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसमिशन होती है मैसेजेस की ब्रेन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी बैक टू द ब्रेन, तो ये ब्रिजेस जो दरमियान में होते हैं ये न्यूरॉन काम करते हैं। तो न्यूरॉन के अंदर भी ये एज ए इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स को अगर देखा जाए तो प्रॉपर्ली हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम द अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स कंबाइंड टुगेदर बाय ईस्टर लिंकेज। यानी जो लिपिड्स हैं इनके अगर बिल्डिंग ब्लॉक की बात की जाए तो ये अल्कोहल और फैटी एसिड से बनते हैं। और अल्कोहल कौन सा होगा, अल्कोहल वो जो कि ट्राइग्लिसराइड होगा, और इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, और फिर 3 फैटी, यानी एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का होगा जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, और 3 फैटी एसिड अलग से इसके साथ कंबाइन होंगे, तो हमारे पास लिपिड यानी ट्राइग्लिसराइड बनेगा। यहाँ हम जो है वो इसके रिएक्शन को देख सकते हैं कि फैटी अल्कोहल है हमारे पास, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और फैटी एसिड से H जो है वो आपस में कंबाइन होगा। जब ये वाटर रिमूव होगा तो नतीजे के तौर पर पीछे रह जाने वाले ऑक्सीजन जो है, और जो कि फैटी एसिड का ऑक्सीजन है, वो अल्कोहल के कार्बन के साथ मिलके जो नया बॉन्ड बनाएगा उसको हम ईस्टर कहेंगे, और हमारे पास लिपिड बनेगा। लिपिड्स जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, बट दीज आर सॉल्युबल इन द फैट्स आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड एसीटोन। इसकी वजह क्या है कि ये तमाम कंपाउंड जो हैं ये नॉन पोलर हैं, और इस लिपिड्स भी क्या है, ये नॉन पोलर है, इसलिए ईजिली ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। लिपिड्स जो होंगे ये इनमें फैट्स भी शामिल हैं, ऑयल्स शामिल हैं, वैक्सेस शामिल हैं, एंड रिलेटेड कंपाउंड्स भी शामिल हैं, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर में बोथ इन द प्लांट्स एंड एनिमल। अब हम कैसे फ़र्क करेंगे कि जो इसके एक चीज़ तो आप स्टूडेंट इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि लिपिड्स जो होते हैं ये फैट्स भी होते हैं, और लिपिड्स जो है ये जो है वो ऑयल्स भी होते हैं। अब किस बेस पे हम कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को देखेंगे। सिंपल लिपिड्स जो हैं ये फैट्स एंड वैक्सेस होंगे, कंपाउंड्स आर कंजुगेटेड लिपिड्स जो होंगे, डिराइव्ड लिपिड्स हैं, लिपिड एसोसिएटेड सब्सटेंसेस। 2, 3 एंड 4 ये आप हायर लेवल में पढ़ेंगे। अपने इस लेवल में हम सिंपल लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। लिपिड्स के अब हम बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ चलते हैं। हमने ये कहा कि लिपिड्स जो है ये अल्कोहल,
जिसको फैटी अल्कोहल्स भी कहते हैं, और इसका जो आयुपैक नेम है वो ग्लाइसरोल है। ग्लाइसरोल जो है ये बेसिकली ग्लाइसरीन में पाया जाने वाला कंपोनेंट होता है, और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी इसे कहा जाता है ग्लाइसरोल के अलावा। तो ट्राई स्टैंड्स फॉर 3 एंड हाइड्रिक अल्कोहल स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इसके अंदर 3 होंगे। ये मालिक्यूल एक ही होगा लेकिन इसके अंदर 3 जो है वो हाइड्रोक्सिल के जो है फंक्शनल ग्रुप होगा, और ये सेंथिसाइज हो जाते हैं इन द बॉडी फ्रॉम द ग्लूकोज। दूसरा जो बिल्डिंग ब्लॉक है लिपिड्स बनाने का वो फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड जो हैं वो एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक जो है वो एसिड्स होते हैं। मीन टू से फैटी एसिड जो है अगर इसके जनरल फार्मूले को देखा जाए तो इसमें COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। R जो है वो कोई भी अल्काइल है, एंड RCH2 होल N COH है। यहाँ पे जो N है ये नंबर ऑफ कार्बन है, ये 2 से 34 भी हो सकते हैं, और ये ऑड नंबर में भी होते हैं। फैटी एसिड सैचुरेटेड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग चेन आपके पास कार्बन है, और यहाँ कहीं भी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, एक एंड को ओमेगा एंड जिस साइड पे हाइड्रोजन है, और अल्फा एंड किसको कहा जाएगा जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो पाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द डबल बॉन्ड्स, fatty acids are classified into the saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. Saturated fatty acids क्या होते हैं? इन फैटी एसिड्स में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, और 2 से लेके 24 तक कार्बन इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी चेन के अंदर 2 to 24 कार्बन एटम्स पाए जाएंगे, और ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ये जो फैटी एसिड होंगे जब, और ये शॉर्ट चेन जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। इसके अलावा उनमें ऑड नंबर भी हो सकता है, यानी कार्बन जो हैं वो इवन नंबर में भी हो सकते हैं उस चेन के अंदर, और ऑड नंबर में भी हो सकते हैं। दे हैव द फॉलोइंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1 एंड COH। अब यहाँ पे गर्ल्स आप देख सके स्टूडेंट्स कि CnH2n+1 का मतलब क्या होगा, कि आपके पास ये अल्काइल R है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, और शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड्स होंगे उनमें 2 to 10 कार्बन एटम्स होंगे पर मालिक्यूल, और ये वोलाटाइल इन नेचर होते हैं। मीन टू से एट रूम टेम्परेचर ये फैटी एसिड आसानी से वेपर्स बन के उड़ जाते हैं। बट एक और इसकी टाइप है जो कि नॉन वोलाटाइल है, उसमें जो है वो ऑड नंबर ऑफ फैटी एसिड्स होंगे। अगर आप और से देखें, मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि शॉर्ट चेन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो 2 टाइप के होंगे। 2 to 10 इनमें कार्बन है। आप 2 to 6 अगर कार्बन है किसी शॉर्ट चेन फैटी एसिड में, तो वो एट रूम टेम्परेचर वोलाटाइल है, यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो ऑयल जो है वेपरेट हो जाता है। और शॉर्ट चेन एक और फैटी एसिड जो कि सैचुरेटेड है लेकिन उसमें कार्बन नंबर 7 to 10 होंगे, तो ये भी शॉर्ट चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड में आएंगे। ये नॉन वोलाटाइल होंगे, यानी इनमें दे हैव द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होंगे, इनमें मोर देन 10 कार्बन एटम होंगे, और अप टू द 34 कार्बन एटम्स इसमें लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड में हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड की स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स है उनके दरमियान किसी किस्म का डबल बॉन्ड नहीं है, बट मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। ये आप देखिए, तो लॉन्ग चेन जो है यहाँ कार्बन जो आपस में कंबाइन है, इसमें एटलीस्ट यहाँ पे एक जो है वो डबल बॉन्ड है मौजूद, इसको मोनो स्टैंड्स फॉर 1। मोनो अनसैचुरेटेड मीन टू से एक डबल बॉन्ड की वजह से ये क्या पढ़ा जाएगा, फैटी एसिड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या होगा, जब मोर देन 1 जो है 2 जो है वो मोर देन 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड जब कार्बन कार्बन के दरमियान फैटी एसिड में अपीयर हो जाएं तो वो पॉली
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाएंगे। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? ये न्यूट्रल फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। और एक बात याद रखिए कि लिपिड्स जो है इसका जो केमिकल नेम है वो ट्राई ग्लिसराइड्स है। मीन टू से इसमें 3 जो हैं वो ग्लिसराइड के जो है वो कंपाउंड काम कर रहे हैं। डेफिनेशन को हम जनरली कह सकते हैं कि दे आर कॉल्ड द न्यूट्रल बिकॉज they are uncharged due to the absence of the ionizable group in it। यानी चूँकि इनके अंदर आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी कम हो जाती है तो ये आसानी से आयोनाइज नहीं होती। इनकी नेचर जो है वो नॉन पोलर होती है। पोलर होती तो शायद फिर थोड़े आयोनाइज हो जाते। न्यूट्रल जो है ये इसी में इसको फैट्स को भी न्यूट्रल कहा जाएगा। ये जो एबंडेंट हमारे पास लिपिड्स हैं नेचर में वो फैट्स होती हैं जो कि एनिमल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा 98% जो है लिपिड्स वो एडिपोज में यानी बॉडी में फैट्स टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट्स को स्टोर करने वाले टिश्यू को बॉडी के अंदर कहा जाता है। 30% जो है वो प्लाज्मा में ये लिपिड्स होते हैं। ये एनिमल की बात हो रही है। और लिवर के ऊपर बात हम कहते हैं कि लिवर जो है वो फैटी हो गया है तो वहाँ पे भी लिवर के साथ ये लिपिड्स पाए जाते हैं। लेस देन 10% ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स लिपिड्स यानी हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। यहाँ अब हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं बनता कैसे है। ट्राइग्लिसराइड्स किसे कहते हैं? लिपिड्स का दूसरा नाम है। ट्राइग्लिसराइड फैट्स को भी कहा जाएगा, ट्राइग्लिसराइड ऑयल्स को भी कहा जाएगा और ये बेसिकली लिपिड्स का केमिकल नेम है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल यानी इस्तेमाल किया गया एक मालिक्यूल जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको एक मालिक्यूल के अंदर नज़र आ रहे हैं, जबकि इसके साथ कंबाइन होंगे 3 फैटी एसिड। FA स्टैंड्स फॉर फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जब इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये जो फैटी एसिड है यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्कोहलिक ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ग्लिसरॉल से जो है रिमूव होगा। तो नया बॉन्ड जो है वो फैटी एसिड के ये जो राइट साइड है ये इसकी फैटी एसिड साइड है और ये जो लेफ़्ट साइड है ये ग्लिसरॉल की साइड है। इनके दरमियान बाय द रिमूवल ऑफ द वाटर 3 वाटर मॉलिक्यूल आपके पास ईस्टर लिंकेज बनेगी। दे आर ईस्टर मीन टू से लिपिड्स। लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ द ग्लिसरॉल विद वेरियस फैटी एसिड्स। वेरियस फैटी एसिड्स के लिए आप दोबारा समझ लें 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं तो इसलिए वेरियस फैटी एसिड का वर्ड यूज़ किया गया। सिंस द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लिसरॉल दे आर एस्टरीफाइड यानी हाइड्रोक्सिल जो 3 थे हमारे पास ग्लिसरॉल के ऊपर ये आप देखिए तो ये क्या हो जाएंगे एस्टरीफाइड का मतलब क्या होगा वो रिमूव हो जाते हैं वाटर बन के। द न्यूट्रल फैट्स आर आल्सो नोन एज द ट्राइग्लिसराइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फैट्स एंड ऑयल। इस तरफ जाने से पहले ये चीज़ आप समझ लें अच्छी तरह स्टूडेंट्स कि अगर फैटी एसिड जो है इस रिएक्शन को अगर देखा जाए ग्लिसरॉल के साथ जो फैटी एसिड्स हैं अगर ये 3 फैटी एसिड्स हैं 3 मॉलिक्यूल है अगर इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तीनों हों या 3 में से 2 हों तो बनने वाला कंपाउंड ऑयल होगा। ठीक है, लेकिन अगर तीनों फैटी एसिड्स के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो कोई डबल बॉन्ड ना हो तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो फैट्स होंगे। ठीक है, अब हम डिफरेंस को देखते हैं कि फिजिकली क्या प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस हो सकता है फैट्स एंड ऑयल। हालांकि इनका ओरिजिन एक ही होता है यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, लेकिन ऑयल किस वक्त बनेंगे जब फैटी एसिड के अंदर अनसैचुरेशन होगी, डबल बॉन्ड 1, 2 या 3 या से ज़्यादा होंगे। और फैट्स कब बनेंगे जब बिल्डिंग ब्लॉक जो है लिपिड्स का ग्लिसरॉल और फैटी एसिड उसमें फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड होगा मीन टू से उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो ऑयल और फैट्स होते हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं, वो ऑर्डरलेस होते हैं, उनमें कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन हम ये भी देखते हैं बाज़ औक़ात हमें गाय या गोट के जो मिल्क से मक्खन बनाया जाता है या घी बनाया जाता है उसके अंदर हमें कलर नज़र आता है। ठीक है, तो ये कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है जो कि मिल्क में
पाया जाता है। फैट जो होते हैं इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चूँकि लेस होती है, इसलिए ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। फैट जो चर्बी जिसको कहा जाता है, और फैट जो है वो insoluble in the water होते हैं, but they are soluble in the organic solvents such as ether and benzene because both have the similar nature and both are non-polar in nature. यहाँ पे ज़रा स्टूडेंट्स आप देखिए और एन इवन फैटी एसिड चेन, इसमें हम देखते हैं कि ऑड इवन नंबर में 12 हमारे पास जो है वो टोटल कार्बन है, वो उस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिला के, और नीचे वाले में ऑड नंबर ऑफ फैटी एसिड्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। तो इनके ऑड एंड इवन नंबर से अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर इवन नंबर ऑफ फैटी एसिड के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा तो वो जो उनका उनसे बनने वाला जो ऑयल है वो क्या होगा, वोलेटाइल होगा, रूम टेम्परेचर पे जो है वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऑड नंबर जो है जैसे 13 कार्बन है इस फैटी एसिड में, तो इससे बनने वाला जो आपके पास ऑयल है वो नॉन वोलेटाइल होगा। ये नंबर आमतौर पर जो है कार्बन चेन वो 1 to 10 फॉलो किया जाता है, लेकिन 13 भी बाज़ का नेचर में देखे गए हैं कि उनके जो ऑब्टेन होने वाले जो ऑयल्स हैं, अगर ये जो है वो फैटी एसिड अनसैचुरेटेड हों तो फिर वो नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं और वोलेटाइल भी हो सकते हैं। इट्स एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।